अच्छा, इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे एडवांस प्राइस एक्शन और करंट मोमेंटम मार्केट में। मतलब मार्केट का जब आप एंट्री का सोचते हो तो मार्केट उस टाइम क्या मोमेंटम दिखा रही है, ये चीज़ करंट मोमेंटम उस टाइम मार्केट किस तरह की कैंडल्स बना रही है, किस वो पॉइंट पे उस टाइम मौजूद है। और प्राइस एक्शन मार्केट की कैंडल्स रीडिंग, मार्केट की कैंडल्स क्या शो कर रही है, क्या दिखा रही हैं, किस लेवल पे है, ये चीज़ समझना उस वक्त देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि उस टाइम मार्केट रिसेंट क्या दिखा रही है एंट्री से पहले। अभी आप यहाँ देखें मार्केट ने और ये जब एक ट्रेंड मार्केट एक ट्रेंड में मूव देती है, जैसे यहाँ पर मार्केट ने सेल में रिट्रेसमेंट की हुई है, तो मार्केट ने सेल जो ट्रेंड वाली कैंडल्स हैं वो बड़ी बड़ी हैं, और जो उसमें ओपोजिट कैंडल है जैसे ग्रीन, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये ज़्यादा आपको जिस जिस तरफ ट्रेंड होगा ना उस तरफ कैंडल्स आपको ज़्यादा हेल्थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा कैंडल उसी तरफ नज़र आएंगी। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट में सेल का मोमेंटम चल रहा है रिसेंट। अब यहाँ पर देखिए रिसेंट कौन सा मोमेंटम चल रहा है, बाय का। बाय की कैंडल ज़्यादा है, ज़्यादा 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 भी है, हेल्थी भी है। और जो सेल की कैंडल्स हैं, ब्लैक कैंडल है, वो बहुत कम है। ठीक है, तो इससे ही आपको पता चल रहा है कि इसमें बाय का रिसेंट मोमेंटम है, बाय का मूव चल रहा है। तो जो ये जो सेल की कैंडल्स हैं इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। जो अगेंस्ट द ट्रेंड या अगेंस्ट द मोमेंटम कैंडल्स आपको नजर आएगी, कोई कोई उसकी नंबर भी कम होंगे, तो वो कैंडल जो होगी वो ऑर्डर ब्लॉक होती है। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक देखें यहाँ पर। अभी हमें यहाँ समझ आ रहा है कि यहाँ पर बाय का मोमेंटम चल रहा है। और मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे ये सेल का मोमेंटम था, सेल का मूव था, और इसमें ग्रीन कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक थे, ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी ओपोजिट कैंडल्स, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक थे। अब ऑर्डर ब्लॉक तो काफ़ी सारी आपको कैंडल नज़र आ रही है ना, यहाँ पर देखें। वो ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा वैलिड होते हैं जिनके साथ एफवीजी भी हो। ठीक है, और मार्केट ने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी भी ली हो। अब यहाँ पर देखें मार्केट ने इस कैंडल ने प्रीवियस 2 कैंडल्स की लिक्विडिटी भी हंट की है, साथ में ये ग्रीन कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पर क्या है, एफवीजी है, साथ एफवीजी भी है। तो और मार्केट ने स्ट्रक्चर भी ब्रेक की है, तो ये जो एरिया है अच्छा एरिया है कि यहाँ से आपको कोई एंट्री मिल जाए सेल की जब मार्केट यहाँ पर आएगी। इसी तरह आप यहाँ पर देखें ये वाला एरिया भी ऐसा ही है, मार्केट ने इस एरिया में लिक्विडिटी भी हंट की है, स्ट्रक्चर भी मोमेंटम के साथ ब्रेक की है, एफवीजी भी है, तो ये वाला एरिया भी इम्पॉर्टेंट है। ये वाला ये ऑर्डर ब्लॉक है ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट जब यहाँ जाएगी हो सकता है सिल्वर बुलेट में आपको, अगर मार्केट सिल्वर बुलेट में आपको यहाँ मिल जाती है तो ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है जिसके साथ एफवीजी भी है, जिसने मोमेंटम के साथ स्ट्रक्चर शिफ्ट भी सेल की तरफ की थी, तो हो सकता है आपको यहाँ पर जाके सेल की मूव दे दे। वो भी उस वक्त आप उस टाइम सिल्वर बुलेट के टाइम यहाँ देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पर हो, साथ यहाँ पर 15 मिनट में या 30 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी सेल, उसको आप देखेंगे ना 30 मिनट में या 15 मिनट में या 1 घंटे में, तो आपको सिल्वर बुलेट के टाइम से पहले मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाके सेल इनगल्फिंग बना देगी। तो वो आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो वो सेल इनगल्फिंग आपको सेल स्ट्रक्चर शिफ्ट की शक्ल में नजर आएगी, उसके अंदर भी एफवीजी होगी, तो वहाँ से आपको 30 40 50 पिप सेल के मिल सकते हैं यहाँ से सिल्वर बुलेट। तो सिल्वर बुलेट मॉडल या इक्विटी ओपन मॉडल यही होते हैं कि आपको अगर मार्केट किसी अच्छी ऑर्डर ब्लॉक में मिल जाए टाइम से पहले, और उस टाइम सिल्वर बुलेट से पहले 1 घंटा, जब तक 3 बजे सिल्वर बुलेट है, 2 बजे आप देखें उसने यहाँ पहुँच के क्या प्राइस एक्शन बनाया है। ये नहीं कि आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को देखते ही डायरेक्ट एंट्री लगा देनी है, ये भी तो हो सकता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके इस पे चली जाए। तो आपने ये देखना है कि सिल्वर बुलेट के टाइम ये एक सेलिंग लेवल है, लेकिन यहाँ आके मार्केट ने प्राइस एक्शन करंट क्या बनाया है। अगर उसने यहाँ आके फ़र्ज़ करे इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ आके बाय एनगल्फिंग बना दी, तो इट मीन मार्केट ये लेवल ब्रेक करके इस लेवल पे जा रही है। ठीक है, उस टाइम करंट प्राइस एक्शन मार्केट का देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मार्केट ये वाली ग्रीन जाती जाती, ये एक सेलिंग लेवल है, ठीक है, ये भी एक सेलिंग लेवल है, हो सकता है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाके यहाँ पर सेल एनगल्फिंग बना दे। 3 बजे सिल्वर बुलेट है तो 2 बजे या 2:30 पे वो यहाँ पर 15 मिनट और 30 मिनट में सेल एनगल्फिंग बना देगी। इट मीन वो यहाँ पर सेल का मूव, ये रिट्रेसमेंट या पुल बैक करना चाह रही है, तो उसके रीटेस्ट से आपको सेल एनगल्फिंग के यहाँ पर सेल की मूव देगी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तो एक तो ये है कि ऑर्डर ब्लॉक
कौन से होते हैं, जो ट्रेंड या मोमेंटम में चल रहा होता है तो उसके अगेंस्ट जो कैंडल्स होती हैं, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ सेल का मोमेंटम, सेल का मूव था तो ग्रीन हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक थे। और ऑर्डर ब्लॉक में भी वो ऑर्डर ब्लॉक अच्छी होती है जिनके साथ एफवीजी होती है और जिन्होंने स्ट्रक्चर ब्रेक की होती है और लिक्विडिटी भी ली होती है पीछे से। ये देखें, ये 4H का टाइम फ्रेम है। अभी यहाँ पर बाय का मूव चल रहा है, लेकिन अगर आप इस जगह को देखें जहाँ इस टाइम मार्केट है, अगर मैं करंट मोमेंटम या करंट कंडीशन मार्केट की देखूं तो मार्केट मुझे क्या बता रही है कि यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। देखिए ये मार्केट ने ये दो कैंडल्स H4 की कैसी बनाई है, जिसके ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है और रेंज की है, इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें दो कैंडल्स बनी है, इसमें कोई एफवीजी भी नहीं है और दोनों तरफ विक्स हैं। अगर आप इसको H1 में भी निकाल के देखेंगे तो ये देखें, ये लिक्विडिटी क्या जनरेट हुई है, लिक्विडिटी विक्स है, कोई एफवीजी नहीं है, रेंज है, ये रेंज लिक्विडिटी होती है। अब मार्केट क्या करती है, इस रेंज को लिक्विडिटी को बहुत अप साइड और अबव और बिलो से उड़ाएगी। तो इट मीन इसके ऊपर और नीचे कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, वहीं से आपको एंट्री लेनी चाहिए। आप हम लोग थोड़ा सा ये देखें, ये H4 में कैंडल्स की शक्ल में लिक्विडिटी नज़र आ रही है, H1 में अगर आप देखेंगे तो रेंज की शक्ल में लिक्विडिटी नज़र आ रही है। ये देखें रेंज, ये लिक्विडिटी की शेप नज़र आ रही है। अब आप यहाँ क्या करते हैं, मार्केट इसे लिक्विडिटी को उड़ाती है, यहाँ तक आती है, आप यहाँ से ट्रेड ले लेते हो, बस थोड़ा सा ही नीचे आई, लेकिन मार्केट किसी अच्छे ऑर्डर ब्लॉक से नीचे रिवर्स करेगी। जैसे ये एफवीजी पड़ी है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो मार्केट यहाँ से इसको उड़ाएगी, तो यहाँ से आपको अच्छी बाय देगी। ठीक है, यहाँ से इतना नीचे आगे किसी अच्छे लेवल से आपको बाय देगी। ठीक है, अभी ये अगर यहाँ पर आप देखो, अगर मार्केट ऊपर वाली लिक्विडिटी भी उड़ाती है तो वो फिर किसी अच्छे लेवल से ऊपर कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पड़ी होगी, तो वहाँ से आप अगर फ़र्ज़ करें, अगर वो ये कैंडल्स एक लिक्विडिटी है, अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को उड़ाएगी तो वो किसी अच्छे लेवल से आपको ट्रेड देगी। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक, वो किसी ना किसी ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करेगी, ऊपर फिर नीचे। अब नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये लिक्विडिटी जनरेट हुई है 4H में, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखिए यहाँ पर एक ऑपोजिट कैंडल पड़ी है, बाय का मोमेंटम है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इसके साथ एफवीजी भी है, इसने लिक्विडिटी भी हंट की है। तो यहाँ से मार्केट अगर इस लिक्विडिटी को उड़ाएगी मार्केट, तो नीचे यहाँ से आपको कोई अच्छी बाय दे सकती है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पर एफवीजी भी है ऑर्डर ब्लॉक के साथ, और यहाँ पर मार्केट ने उससे पहले लिक्विडिटी भी जनरेट की हुई है, मार्केट ने लिक्विडिटी भी हंट की हुई होगी। और अगर आप यहाँ देखें, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी, ये वाला। ठीक है, यहाँ भी एफवीजी भी साथ पड़ी है, यहाँ से अगर मार्केट इसको टारगेट कर लेती है तो फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से अच्छी सेल दे दे। ठीक है, सिल्वर बुलेट के टाइम। लेकिन देखना है आपने कि वहाँ पर उस वक्त 15 मिनट या 30 मिनट में सिल्वर बुलेट से पहले आपको सेल एनगल्फिंग, सेल स्ट्रक्चर शिफ्ट, रीसेट भी नज़र आए। क्योंकि अगर यहाँ पर मार्केट, अगर फ़र्ज़ करें मार्केट यहाँ पर जाके इसको ब्रेक करेगी, क्योंकि लेवल तो ब्रेक भी हो जाते हैं ना, तो फिर वो इसको ब्रेक करके बॉडी के साथ ब्रेक कर देगी, फिर वो इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगी, इसको इसी लेवल को टेस्ट करने आएगी, यहाँ पर सिल्वर बुलेट के टाइम बाय एनगल्फिंग बना देगी। तो उस टाइम रीसेंट डिसीजन लेना कि रीसेंट मार्केट ने लेवल पे जाके क्या किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये अब देखें मार्केट ने कैंडल्स की शक्ल में H4 में लिक्विडिटी जनरेट की है, ऐसी कैंडल्स बनाई हैं जो रेंज में हैं, जिनके दोनों तरफ विक्स हैं। मार्केट इस लिक्विडिटी को जनरेट करती है एंट्री से पहले, फिर उसके ऊपर या उसके नीचे कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के साथ पड़ा होता है, उसको टारगेट करके वहाँ से आपको सिल्वर बुलेट के टाइम या इक्विटी ओपन के टाइम आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट करके उसे रीटेस्ट करके अच्छी एंट्री दे देती है। ठीक है।